नमस्कार। आज के इस आर्टिकल में हम आपको महाबोधि मंदिर बोध गया के बारे में बताने जा रहे हैं। महाबोधि विहार बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया। यह विहार मुख्य विहार के या महाबोधि विहार के नाम से जाना जाता है। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ एक अनुश्रुति प्रचलित है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग में ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस विहार के परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में विहार प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर पाते हैं। इस विहार परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। जातक कथाओं में उल्लेख है बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है, यह बोधि वृक्ष उसकी 5वीं पीढ़ी है। विहार समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज़ मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। यह मूर्ति विजरासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगाए हुई हैं। इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करती है। कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी में ईसापुर में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरो से बना राज सिंहासन लगवाया और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा। इस मूर्ति की आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पद चिन्हों को धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ी अवस्था में बिताया। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को अनिमेष लोचन कहा जाता है। मुख्य विहार के उत्तर पूर्व में अनिमेष लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य विहार का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिम भाग में एक छतविहीन भग्नावशेष है जो रत्नधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया। आपको बता दें, दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे। उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताकों में किया गया है। बुद्ध ने मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर स्थित अजपाला निग्रोथा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत किया। बुद्ध ने 6ठा सप्ताह महाबोधि विहार के दाईं ओर स्थित मूचालिंडा शील के नजदीक व्यतीत किया। यह शील चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ है। इस शील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। इस मूर्ति के संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें आंधी आने का ध्यान नहीं रहा। बुद्ध जब मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों का राजा मूचालिंडा अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राजयत्ना वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना 7वां सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। यहीं बुद्ध 2 बर्मा के व्यापारियों से मिले। इन व्यापारियों ने बुद्ध से आश्रय की प्रार्थना की और इस प्रार्थना के रूप में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध को शरण जाता हूँ का उच्चारण किया। इसी के बाद से यह प्रार्थना प्रसिद्ध हो गई। इसके अलावा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। इससे सटा हुआ ही थाई मठ है। इस मठ के छत की सोने की कलाई की गई है। इस कारण इसे गोल्डन मठ कहा जाता है। इस मठ की स्थापना थाईलैंड के राज परिवार ने बौद्ध की स्थापना के 2500 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया था। इंडो निपन जापानी मंदिर भी यहाँ स्थित है जिसका निर्माण 1973 में किया गया था। इस विहार का निर्माण लकड़ी से बने प्राचीन जापानी विहारों के आधार पर किया गया है। इस विहार में बुद्ध के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चीनी विहार भी है जिसका निर्माण 1945 में किया गया। इस विहार में सोने की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है। इस विहार का पुनर्निर्माण 1997 ईस्वी में किया गया। जापानी विहार के उत्तर में भूटानी मठ स्थित है। इस मठ की दीवारों पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है। यहाँ सबसे नया विहार वियतनामी विहार है। यह विहार महाबोधि विहार के उत्तर में 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही स्थित है। इस विहार का निर्माण 2002 ईस्वी में किया गया। इस विहार में बुद्ध के शांति के अवतार अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है। इन मठों और विहारों के अलावा कुछ और भी स्मारक यहाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति जो 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है। यह पूरी प्रतिमा एक 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी हुई है। स्थानीय लोग इस मूर्ति को 80 फीट ऊंचा मानते हैं। आपको आज महाबोधि तीर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा, हमारे चैनल को पर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कीप योर सिटी एंड कंट्री क्लीन एंड ग्रीन। थैंक यू।